जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत है। और जिस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे वह है साधना में ऊर्जा से जुड़ा हुआ विषय कि ऊर्जा का क्या महत्व होता है, क्यों यह ज़रूरी होता है साधनाओं में। आप इस विषय को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन यह एक तरह से देखिए साधनात्मक मार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। क्योंकि जब तक साधक में ऊर्जा ही नहीं होगी मंत्रों की, अन्य अपने इष्ट की, महाविद्या की, चाहे कोई भी हो, तब तक वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे अप्सरा साधना हो गई या यक्षिणी या फिर कोई भी निम्न स्तर की, इससे नीचे स्तर की जो भी साधनाएं, चाहे प्रेत साधना या कोई भी, उनमें वह सफलता या उनसे कार्य नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि आप में ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्जा होना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये ऊर्जा साधक और साधिका कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये ऊर्जा या तो जो आपके गुरु हैं, गुरु मंत्र द्वारा आप नित्य अपने अंदर ऊर्जा लेवल मंत्र का चैतन्यता बढ़ाएं, जिससे शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हों जब आप उनकी साधनाएं करें। जैसे अप्सरा हो गई या फिर यक्षिणी या कोई भी अन्य साधना जो महाविद्या से अलग है। और ये ऊर्जा किन चीज़ों से साधक बढ़ा सकता है? यह जो ऊर्जा होती है किसी साधना में, प्रत्यक्षीकरण साधना में बैठने से पहले साधक को अपना ऊर्जा लेवल बढ़ाना होता है। जैसे आप कोई महाविद्या साधना करें, दीक्षा शक्तिपात लेकर के, अगर गुरु मंत्र जप करके भी आप ये ऊर्जा लेवल साधक अपना बढ़ा सकता है। और वरना आप जो है महाविद्या, जैसे कि माता 10 महाविद्याओं में से कोई भी, इनकी दीक्षा लेने के बाद आप इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की साधना करें, मंत्र जप करें और कंटिन्यू करें। साधना क्रम जब आपका पूर्ण हो जाता है, किस दिन की साधना हो जाती है, या उसके बाद भी उन माता का स्मरण करते रहें। भले ही आपको एक माला करनी है, लेकिन करनी है। इससे क्या होता है कि आपका जो अंदर ऊर्जा है वह बढ़ती जाएगी। और साथ साथ गुरु मंत्र जो आपके इष्ट हैं उनका भी आप जो है मंत्र जप स्मरण करते रहें। इससे साधक में ऊर्जा एक तरह से उसका जो ओरा है वह चैतन्यता होता रहता है, चैतन्य होता रहता है और ऊर्जा भी उसमें बढ़ती रहती है। अब इसका प्रभाव कहाँ देखने में मिलता है? इसका फल हमें कहाँ साधक को मिलता है? इसका फल देखिए क्या होता है। जैसे हम दे देते हैं कि अप्सरा साधना जो होती है 7 दिन की या 21 दिन की में प्रत्यक्षीकरण, या कोई 3 दिन की भी है, तब वो साधक जब ऐसी साधना इसके बाद करेगा, अगर उसका ऊर्जा लेवल बढ़ा हुआ है, तब इनमें वह बिना किसी संकट बाधाओं के सफलता और प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त कर पाएगा। ये उनके लिए होता है, ये उनके लिए नहीं है अप्सरा साधना के। आप सोचते हैं कि 3 दिन की अप्सरा साधना है, प्रत्यक्षीकरण, सीधा अप्सरा साधना में बैठ जाते हैं आप। सीधा आपको और कुछ करना ही नहीं है। ना तो आपने मंत्र जप किया है, गुरु मंत्र जप, ना आपने इष्ट का मंत्र जप किया है, ना किसी महाविद्या की दीक्षा ली है, शक्तिपात। आप सीधा क्या चाहते हैं कि सीधा हम अप्सरा या यक्षिणी साधना में बैठ जाते हैं और प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये अलग बात है कि किसी साधक ने पूर्व जन्म में की हुई है अप्सरा, तो उसे अनुभव और प्रत्यक्षीकरण हो जाए इस आधार पर। परंतु ऊर्जा लेवल उनका डाउन होता है, इसलिए किसी को अनुभव भी नहीं होते और किसी को प्रत्यक्षीकरण भी नहीं होता। और अगर होता भी है तो वो नेगेटिविटी के साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे कोई, मैंने फिर वैसे पहली वीडियो में भी बताया था कि जो शमशानिक यक्षिणियाँ होती हैं उनके जो है जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो निम्न स्तर की शमशानिक जो चीज़ें अप्सराओं के साथ लगकर चलती हैं, ये उनसे जुड़ जाती हैं और उनका ऊर्जा लेवल, जो थोड़ा बहुत ऊर्जा लेवल है, वो भी ये निचोड़ लेती है। तो यहाँ साधक को समझना होगा कि अगर कोई सक्षम गुरु भी हैं, वो भी आपके पास अप्सरा, आप कहते हैं कि अप्सरा को अगर वे आप पे शक्तिपात भी कर देते हैं, सक्षम गुरु भी, तब और आपको आपके पास भेजेंगे भी, इन्होंने सिद्ध भी की हुई है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है अप्सरा को, लेकिन वो जाएगी आपके पास, लेकिन वो आपको जब ओरा देखेगी, जब आप में वह ऊर्जा तत्व ही नहीं महसूस करेगी, तब वह वापस आ जाती है। वह तब तक आपके पास नहीं आएगी, चाहे आप लाख मंत्र जप कर लें, जब तक आपका ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। और ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा लेवल मंत्रों का होता है। कोई भी मंत्र हो उसे लगातार करें। गुरु मंत्र का पुष्चरण करें आप, 1.25 लाख का, जो आपके गुरु हैं।
ऐसे नहीं होता कि आपके गुरु हैं तो आप केवल 2-4 मालाएं कर रहे हैं, उससे ऊर्जा लेवल इतना नहीं बढ़ेगा। उसमें आपको पुरुषचरण करना पड़ेगा 1.25 गुरु मंत्र जप का संकल्प लेकर के। तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान जो हैं साधक को करने पड़ते हैं, और तब शक्तियाँ, साधना में केवल बैठने की आवश्यकता होती है और शक्तियाँ जो है प्रत्यक्ष अनुभव देना शुरू कर देती हैं उस साधक या साधिकाओं को। साधनाओं में कोई भी गलती नहीं है, जो मैंने साधनाएं दी हैं वह उनके लिए हैं, विशेषकर जो अप्सरा प्रत्यक्षीकरण हो रहा है या जिनमें दिया हुआ है मैंने, जिन्होंने ऊर्जा लेवल अपना बढ़ाया हुआ है साधनाओं को। वो ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही साधना अप्सरा में बैठ जाएं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। वो आपके क्रम और जो पिछला पूर्व जन्म है उस पर निर्भर करता है कि आपका लेवल अगर पूर्व जन्म से भी जुड़े हैं आप अप्सरा से, यक्षिणी से, या उस भी किसी भी शक्ति से, तो वो आपसे प्रत्यक्ष हो जाए पहली बार में ही। तो ऐसा हो सकता है साधकों के साथ में, साधिकाओं के, लेकिन उसके चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमें अपना ऊर्जा लेवल बढ़ाना पड़ता है। वह मंत्र, साधना और तप द्वारा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अन्य साधना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे महाविद्या साधना हो गई। साधक उनकी तरफ, उन्हें सोचते हैं कि इनमें रिस्क है, इनको हम ना करें, सीधा अप्सरा या यक्षिणी। तो फिर अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, अनुभव नहीं होंगे, तब वे निराश हो जाते हैं। हालांकि लाभ उनको मिलते हैं। हो सकता है कि वह जो कोई भी साधना जो है असफल होती नहीं है। अगर आप अप्सरा या यक्षिणी साधना भी साधक साधिकाएं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह असफल हो जाएंगी, वह सफल होती हैं अगर वह खंडित ना हो। लेकिन वह इंतजार करती है अप्सरा या यक्षिणी जिसकी आपने साधना की होती है कि कब आपका ऊर्जा लेवल उस लायक होगा। फिर वह आप, शायद आपके माइंड से भी निकल जाएगा कि मैंने ये कभी अप्सरा करी थी, वह आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। वह सही टाइम पे आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, अपने अनुभव स्वयं देने लगेगी वो जब जब आपका ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा। और ऊर्जा लेवल किन साधनाओं से बढ़ेगा? ऊर्जा लेवल गुरु मंत्र से बढ़ेगा, ऊर्जा लेवल 10 महाविद्या साधना करने से बढ़ेगा। ये लगातार करना होगा आपको। तब एक विशेष टाइम पर आप ये साधना में बैठें अप्सरा या यक्षिणी, फिर उसमें 2 दिन में ही प्रत्यक्षीकरण, 3 दिन में ही, जितने दिन की साधना उतने दिन में प्रत्यक्षीकरण होता है। लेकिन हो सकता है फिर आप ऐसी साधना ही ना करें, क्योंकि आपका माइंड ही जो है वो महाविद्याओं की तरफ बढ़ जाता है। फिर आपकी सोच विचार एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये शक्तियाँ तो स्वयं आपके साथ जुड़ती हैं। तो जो भी साधना होती है उसका अपना एक बेहद महत्वपूर्ण विषय और महत्व होता है। तो साधक समझते हुए साधना का चुनाव करे और करे। और यह एक वीडियो थी जो ऊर्जा लेवल पर मैंने बनाई थी कि ऊर्जा कितना आवश्यक होता है। ऊर्जा तत्व साधक के अंदर जो है चक्रों में उसके ऊर्जा स्थापित हो सके, गुरु स्थापित हो सके, महाविद्या स्थापित हो सकें, तो जब ही वह जुड़ पाएगा, अन्य महाविद्याओं की ऊर्जा ग्रहण कर सकेगा, तभी वह ऐसी साधनाओं में जैसे अप्सरा, यक्षिणी वगैरह, तो इनमें सफलता शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो उम्मीद है कि जो साधक और साधिकाएं होंगे वह मेरी बात को समझे होंगे, और अगर वह अप्सरा या यक्षिणी जैसी या कोई भी प्रेत साधना करना चाहते हैं तब उससे पहले अपना ऊर्जा लेवल बढ़ा लें, वरना वही शक्तियां अगर आप पर हावी हो जाएंगी, अगर वह आप उन्हें अपने अनुकूल चला नहीं पाएंगे अगर वे जुड़ती भी हैं आपसे, क्योंकि आपका जो लेवल है ऊर्जा का वो बहुत ही नीचे है, वो बहुत ही नीचे है। तभी है आपको ऐसी शक्तियाँ जो हैं, जो बहुतों को जो है भूत प्रेत पे चिपट जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को चिपटते हैं जिनका ऊर्जा लेवल बहुत डाउन होता है। वरना किसी महाविद्या कोई साधक अगर ये समझ लीजिए साधना कर भी लेता है 21 दिन की, तब उस पर तो ये हावी नहीं हो सकते भूत प्रेत, उसके तो चारों ओर एक ओरा बन जाएगा। जो गणगणिकाएँ हैं महाविद्या की, जैसे माँ काली की या बगलामुखी की, वह तो उसकी सुरक्षा करेंगी साधक की। भूत प्रेत की तो औकात ही नहीं है कि वह उस साधक का कुछ बिगाड़ पाए। तो आपके चारों तरफ ओरा ही नहीं है, तब ऐसी समस्या में फंस जाते हैं साधक, जब डायरेक्ट प्रत्यक्षीकरण साधना में साधक या साधिका बैठ जाते हैं। तो ये मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वक्त जो है थोड़ा थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ साधकों को। कोई हो सकता है कि वे समझेंगे मेरी बात को, कि साधनाओं में बैठने से पहले उनको जानकारी होना आवश्यक होता है, और ये जानकारी महत्वपूर्ण एक जानकारी है। आप हो सकता है समझें इस चीज़ को मेरी, और अपना ऊर्जा लेवल बढ़ाएं। अगर आप कोई मन में कोई साधना करने की इच्छा है
जैसे अप्सरा हो गई या कोई भी साधना, तो उससे पहले अपना ऊर्जा लेवल साधक बढ़ा लें, महाविद्या साधना करके, गुरु मंत्र जप करके, तभी सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।